हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त रॉबिन सिंह। और दोस्तों, आज की वीडियो पूरी तरह से डेडिकेट है हर बिगिनर के लिए। एक्चुअली फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं, कमेंट आते हैं। कभी कभी जब मैं लाइव आता हूं तो लाइव में भी लोगों के ज़्यादातर कमेंट ये होते हैं कि हमसे फिनिशिंग के साथ सूट की सिलाई नहीं होती। तो आज की वीडियो में मैं आपको फिनिशिंग के साथ लेडीज़ कुर्ती की जो सिलाई है कैसे की जाती है आपको बताऊंगा। एक एक चीज़ बारीकी से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, लेकिन एक बार जब आप इस वीडियो को देख लोगे तो आप भी पूरी फिनिशिंग के साथ किसी भी टाइप का लेडीज़ कुर्ती को बना सकते हो। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप घर बैठ के सिलाई सीखना चाहते हो, हमसे ऑनलाइन सिलाई सीखना चाहते हो या फिर ऑफलाइन भी सिलाई सीखना चाहते हो, तो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पर कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स हमसे ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं कुछ नया। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज की वीडियो का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कि फिनिशिंग के साथ लेडीज़ सूट की, लेडीज़ कुर्ती की जो सिलाई वो कैसे करनी है। तो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक लेडीज़ कुर्ती की ऑलरेडी कटिंग कर रखी है। ये इसका आगे का हिस्सा है, ये इसका पीछे वाला पार्ट है कुर्ती का, और ये इसकी बाजू है। अब जब भी आपने सिलाई की शुरुआत करनी है तो सिलाई की शुरुआत आपको कहाँ से करनी है? सिलाई की शुरुआत होती है लेडीज़ सूट की, वो होती है गले से। तो जब आपने गला बनाना है तो ये देखिए, गले की भी मैंने ऑलरेडी कटिंग कर रखी है। ये देखिए, ये इसका जो पान गला है वो हम बनाएंगे आगे, और जो गोल गला है ये हम बनाएंगे पीछे। दोनों ही गले मैं बुकरम पे बना रहा हूँ। आप चाहें तो पीछे का जो गला है वो बुकरम की जगह उसमें डायरेक्ट कपड़े पे कट करके उसमें उरेब पट्टी से भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप बुकरम से बनाते हो तो ज़्यादा फिनिशिंग आती है। अब गले की शुरुआत आपको करनी कैसे? तो जब आप गला बनाओ तो सबसे पहले आप 2 कपड़े ले लो, एक तो आगे के गले के लिए और एक पीछे के गले के लिए। अब जैसे कि आगे का गला आपको बनाना है तो ये जो कपड़ा मैंने लिया है, इस कपड़े के ऊपर सबसे पहले हम गले को बिछाएंगे इस प्रकार से, देखें, ठीक है। अब बात ये होती है कि गले की चौड़ाई कितनी रखनी है। एक मीडियम साइज के लिए जो गले की हम जो तैयार चौड़ाई रखते हैं वो 5.5 के करीब रखते हैं। बाकी अगर किसी को गले की चौड़ाई कम रखनी हो तो उसको आप 5 इंच भी इसको तैयार कर सकते हो। इस प्रकार से ये देखिए, जैसे इसको मैं बुकरम को पास रख लूँगा तो 5 इंच भी हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बना रहा हूँ 5.5 इंच। तो 5.5 इंच गला में आगे और 5.5 इंच गला में पीछे बनाऊँगा। तो ये देखिए, इस प्रकार से पहले एक निशान में इधर लगा लेता हूँ चौक से, ठीक है, और देखता हूँ 5.5 कहाँ पर आ रहा है, क्योंकि 5.5 की इसकी मैंने चौड़ाई रखनी है। ये देखिए, ये मैंने 5.5 इंच की दूरी पर निशान लगा लिए। अब ये जो बुकरम है आपकी इस निशान से बाहर की साइड नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल इक्वल इसको रखना है, और बिल्कुल किनारे किनारे पर आपको बुकरम के साथ साथ इस पर सिलाई को लगाना है। तो पहले मैं आगे और पीछे गले में इस सिलाई को लगा लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आगे आपको क्या करना है। तो गला जमाते समय आपको क्या याद करना है, ये देखिए, सबसे पहले आपको इस सिलाई को जो मैंने निशान लगाया ना 5.5 इंच की दूरी पे, पहले एक तरफ हल्की सी सिलाई लगा लें। ये देखिए, इस सिलाई को लगाने से क्या होता है कि आपका जो गला है एक तरफ कपड़े से अटैच हो जाता है, दूसरी साइड से गला आपका बिल्कुल भी हिलेगा नहीं जब आप सिलाई की शुरुआत करोगे। अब ये जो गला है, मैंने हल्की सी जो सिलाई लगाई ना, ये देखिए, अब यहाँ पे ये फिक्स हो चुका है। अब जब आप यहाँ से शुरुआत करोगे ना इस साइड से, तो ये देखिए बिल्कुल बराबर इसके मैंने रखा। ये देखिए, यहाँ से आपको जब आप सिलाई की शुरुआत करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिलाई लगाते समय आपको क्या चीज़ याद रखनी है, ये जो अगर आप बुकरम से गला बना रहे हो तो सिलाई आपको बिल्कुल बुकरम के ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे पर लगानी है। इस सिलाई को लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है कि हमने बनाना है फुल फिनिशिंग के साथ लेडीज़ कुर्ती को। जो भी एक्स्ट्रा धागे कहीं से भी आपको नजर आए उनको तुरंत कट कर दो, क्योंकि बाद में ये जो धागे हैं आपको दिक्कत करते हैं, इरिटेट करते हैं। इधर से साइड से इतना मार्जिन आप कट कर लो। अक्सर जो बिगिनर गलती करते हैं जब वो गला बनाते हैं ना, तो गला बनाते समय एक गलती वो ये कर देते हैं कि जैसे कि ये जो सिलाई मैंने बिल्कुल किनारे किनारे पर लगाई ना, तो वो सोचते हैं चलो गला ही तो जमा रहे हैं, वो सिलाई को ना दूर लगा देते हैं। उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि एक तो गला फिनिशिंग से नहीं बनता, जब जैसे ही आप सूट को धोगे ना तो धोने के बाद ये जो बुकरम है, मान लो इस सिलाई को हमने यहाँ पे दूरी पे लगाया तो ये बुकरम अपनी जगह से हट जाती है और गले की जो फिनिशिंग बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो हमेशा जो सिलाई है आपको बिल्कुल किनारे किनारे पर ही लगानी है। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को आपने इस प्रकार से फोल्ड करना है। देखें, तो दोस्तों, आगे और पीछे के दोनों गले मैंने कपड़े पे सेट कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, इस तरह से गले को पकड़ना है और बिल्कुल बीचों बीच, ये देखिए, इस प्रकार से पकड़ते हुए आपने बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर एक कट लगाना है। इस प्रकार से देखें, ठीक है, एक कट आपको इधर भी लगा लेना है बिल्कुल बीच में, सेंटर में, ठीक है। और इसी प्रकार से
अब पहले हम बनाएंगे आगे का गला। तो आगे के गले में भी आपको सेंटर में कट लगा लेना है। ये मैंने कट लगा लिया है। अब इस गले को जमाने का जो तरीका होता है वो क्या है, ये देखिए। ये इसका रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड है, और ये है इसकी सीधी साइड। आपने इस तरह से इसको सीधा करना है, और ये जो कट आपको दिख रहा है ना, इस कट से आपको इस कट को मिलाना है बिल्कुल। ये देखिए, कट से कट आपका बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, मिलना चाहिए, और गला बिल्कुल सेंटर में रहे, कहीं से इधर उधर सेट भागे ना। तो आपको एक एक चीज़ को नाप लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। टोटल देखो कितना है, ये आपका कोई भी साइज़ हो सकता है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 है, 20 to 22 इंच। तो 22 का आधा कितना होता है, 11 है। तो ये देखिए, ये है 11 इंच, ठीक है। ये इसका जो कॉर्नर बिल्कुल सेट है यहाँ पर, ये बिल्कुल सेट है। बस ये दो चीज़ें आपकी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, साइड से आपका अपने आप इक्वल हो जाएगा। इसके बाद आपको दो ऑप्शन है, या तो बिल्कुल सेंटर में कच्ची सिलाई लगा लो, या फिर अगर आपके पास इस तरह से पिन है तो आप इस पिन को यहाँ पर फिक्स कर लो। ये देखिए, इस तरह से इसको मैंने फिक्स कर लिया इधर, और इसको मैं यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ ताकि गला अपनी जगह से हिले नहीं, बिल्कुल फिक्स अपनी जगह पे सेट रहे। ये देखिए, और एक पिन मैं यहाँ पर भी लगा लेता हूँ बीच में। बस इतना काम करना है। अब आपको बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। इस सिलाई को लगाते समय आपको याद ये रखना है कि जो सिलाई है आपकी बुकरम के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, बिल्कुल किनारे किनारे पे आपको इस सिलाई को लगा लेना है। इस सिलाई को लगाने के बाद अब ये जो पिन मैंने लगाई थी, इन पिन को हम हटा देंगे, क्योंकि अब इस पिन का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ से इस प्रकार से कटिंग करनी है। कटिंग करते समय आपको सिर्फ ये जो आधा इंच का मार्जिन रखना है, बाकी सारे मार्जिन को आपको, सारे कपड़े को आपको निकाल लेना है। इस प्रकार से देखें। अब फ्रेंड्स, जो दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट काम होता है वो क्या होता है, दूसरा काम ये है कि इसको गले को आप इस प्रकार उल्टा कर लो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सिलाई नज़र आ रही होगी, ये देखिए जो सिलाई मैंने लगाई नज़र आ रही है, देखिए ना। और इस सिलाई के साथ साथ बिल्कुल कट लगाना है आपको। ये देखिए, बस कट लगाते समय ये याद रखना है कि सिलाई ना कट जाए, और जहाँ जहाँ पर भी गोलाई आ रही है वहाँ पर आपको इस प्रकार से कट लगाना है, क्योंकि अगर आप ये कट नहीं लगाओगे तो गले की प्रॉपर जो शेप है वो नहीं बनेगी। तो ये कट लगाने ज़रूरी है इस प्रकार से। तो ये मैंने कट लगा लिए, और इसके बाद क्या है कि ये जो गला है, यानी जो बुकरम वाला पार्ट है, ये आपका अंदर चला जाएगा इस तरह से, और जो गला है आपका इस प्रकार से आपको बनता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन हमने बनाना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, तो इसके ऊपर हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्टिच नहीं करनी, इसकी हम करेंगे अच्छी तरह से प्रेस। तो गले को बनाने के बाद अब इसकी हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से कपड़े को खींचते हुए, कोई भी किसी प्रकार का यहाँ पर झोल ना रहे। ये देखिए, दोनों ही साइड से आपको प्रेस करना है, अंदर से भी और बाहर से भी। ये मैंने बाहर से प्रेस कर लिया। अब इसका अंदर का जो साइड है इसको भी हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। तो देखिए, प्रेस करने से ना गले में कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग आ जाती है, और ऊपर कोई सिलाई लगाने की आपको ज़रूरत भी इसमें नहीं रहेगी। बस इसमें आप तुरपाई कर सकते हो। ये देखिए, प्रेस हो चुकी है। तो जिस तरीके से मैंने आगे का गला बनाया है, सेम इसी प्रकार से मैंने पीछे का भी गला बना लिया है ऑलरेडी। ये देखिए, और इसकी भी मैंने प्रेस कर ली है। अब आगे पीछे का गला बनाने के बाद अब हम इसमें फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो चौक से एक साइड में एक तरफ फिटिंग के निशान लगे हुए हैं। तो जो भी आपका नाप हो उस नाप से आप जब कटिंग करते हो, अब सेम इसी निशानों को आपने इधर भी लगाना है। तो इसके लिए क्या तरीका है, ये देखें। पहले इन निशानों को थोड़ा सा डार्क कर लो इस तरह से, ठीक है। डार्क मैंने कर लिया है। और अब आपने इस निशान को, ये देखिए, इस प्रकार से दूसरी साइड पलट लेना है इसको, ताकि ये निशान उभर कर इस साइड भी आ जाए। ये देखिए, इस कट से कट को मिलाते हुए, और इसको मैंने यहाँ पे रखा, और हल्का हल्का थप्पी मारना है इस तरह से। तो ये देखिए, ये जो निशान है आपके उभर कर इस साइड भी आ जाते हैं। और इस प्रकार से जो भी आपका फिटिंग का निशान है उसके ऊपर आपको सिलाई लगा लेनी है। तो ये जो सिलाई है हम इसको बाद में लगाएंगे। तो पहले हम इसके जो शोल्डर हैं, यानी कि जो कंधे की सिलाई है, उस सिलाई को लगाते हैं। कैसे लगानी है, सूट को रखना है सीधा, ठीक है। इसको देखिए, इस प्रकार से आमने सामने मैंने रख लिया है, आप देख सकते हो। अब इसकी जो शोल्डर की सिलाई वो लगानी कैसे, तो उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ मशीन पर। तो दोस्तों, ये देखिए, इस शोल्डर को आपने यहाँ से पकड़ना है बिल्कुल बराबर, ठीक है। और यहाँ से आपको सिलाई की शुरुआत करनी है। और ये जो गला हमने अंदर के साइड जो फोल्ड कर रखा है ना, इसको ऐसे खोल लो,
इसको भी इधर से खोल लो इस प्रकार से, बिल्कुल सीधा इसको पकड़ते हुए इस सिलाई को आपने ऐसे लगाना है जैसे मैंने इसको लगाया। धागे आपको तुरंत ही कर लेना है। और ये देखिए जब आप इस सिलाई को लगाते हो ना ऐसे, ये देखिए, तो सिलाई को लगाने के बाद अब ये जो मार्जिन है आपका, ये देखिए, ये इसको मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर नाखून से प्रेस कर लो और ये जो गला है आपका इस प्रकार से अंदर की साइड चला जाएगा और यहाँ से जो है आपका बिल्कुल गुम जो है सिलाई आपकी लगेगी इस तरीके से। ये देखिए जैसे मैंने इसमें लगाई है ना, तो सेम इसी प्रकार से आप दूसरी साइड भी सिलाई लगा सकते हो, जिससे आपकी जो कंधी की जो सिलाई बिल्कुल गुम इस प्रकार से बनती है। ये देखिए, तो दोस्तों इस तरीके से ये देखिए जो मैंने सिलाई लगाई है ना, तो इसके भी दो ऑप्शन है। एक तो देखिए आप चाहें तो इस मार्जिन को एक साइड कर सकते हो, या फिर चाहें तो इस मार्जिन को आप इस प्रकार से चीर भी सकते हो। देखिए इस प्रकार से चीर सकते हो, जिससे क्या कि कहीं से भी बिल्कुल ये इक्वल रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपका मोटा मोटा लगे आपको, तो बिल्कुल और भी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी अगर आप इस सिलाई को इस प्रकार से चीर लेते हो। तो ये देखिए चीरने के बाद ये जो गला है आपका और भी ज़्यादा आकर्षक लगेगा, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फिनिशिंग आपको इसके अंदर नज़र आएगी। तो शोल्डर की सिलाई तो लग चुकी है, अब आते हैं इसकी साइड फिटिंग पर। तो साइड फिटिंग आपको कैसे करनी है, ये देखिए, जैसा कि आपको पता है कि निशान जो हमने फिटिंग के पहले से ही लगा लिए थे, तो आपको इस प्रकार से इसको रखना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही आपको सिलाई की शुरुआत कर देनी है, पहले अच्छी तरह इसको बिछाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कटिंग करते समय कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा बहुत आगे पीछे सरक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से छोटा बड़ा कपड़ा रह जाता है। तो पहले अच्छी तरह इसको बिछाएं, कट से कट को मिलाएं और देखें कहीं से कपड़ा आपका छोटा या फिर बड़ा तो नहीं है। अगर छोटा है बड़ा है तो उसको काट के आप इसको इक्वल करें। जैसे देखिए इसको मैं इस प्रकार से रखा है ना मैंने, अब इसको मैं उल्टी साइड करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए इसको मैंने उल्टी साइड कर रहा, तो उल्टी साइड जब मैंने करके देखा तो मुझे लगा ये तो कहीं ना कहीं से छोटा बड़ा है। और आपको भी दिख रहा होगा, ये देखिए ये जो कपड़ा है ना ये वाला, ये थोड़ा सा बड़ा है कपड़ा, वो इस वजह से रहता है। कई बार कपड़े में सलवटें होती हैं तो उसकी छोटी मोटी कहीं ना कहीं क्रीज बन जाती है, तो उस वजह से कपड़ा कहीं ना कहीं छोटा बड़ा रह जाता है। तो इस कपड़े को पहले बिल्कुल इक्वल करना है, बिल्कुल बराबर करना है। ये देखिए इसको मैं इसके बिल्कुल बराबर करूँगा, इधर से मैंने बराबर कर लिया, इधर से बराबर है, और इधर से भी ये देखिए थोड़ा सा छोटा बड़ा है। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ से बिल्कुल बराबर कर लिया है और इसके बाद अब इसमें मैं आराम से सिलाई लगा सकता हूँ इसी निशान के ऊपर। तो इस सिलाई को पहले हम लगा लेते हैं, उसके बाद हम इसका चाक और घेर फोल्ड करेंगे। ये सिलाई मैंने एक बार लगा ली है, अब यहीं से सिलाई को आपने बैक कर लेना है। थोड़ा सा ऊपर आपने बिल्कुल सेम सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है, फिर बाद में इस सिलाई को आपने यहाँ से अलग कर लेना है। अब इस सिलाई को मैंने यहाँ से अलग क्यों किया, मान लो किसी को लूज़ करना हो बाद में तो आप उसको एक्स्ट्रा सिलाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सिलाई को बस उधेड़ देंगे तो अपने आप ये यहाँ से लूज़ हो जाएगा। लेकिन नीचे से ये जो है सिलाई को हम इस प्रकार से लगाते हैं, क्योंकि नीचे से अगर यहाँ से लूज़ करना भी हो तो यहाँ से तो लूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको लूज़ करने के लिए फिर आपको इसको पूरा खोलना पड़ता है। तो इस वजह से केवल सीने और कमर तक ही ये जो सिलाई है हम इस प्रकार से लगाते हैं। तो जो ये सिलाई मैंने लगाई है ना ये वाली, अब सेम इसी प्रकार से आपको दूसरी साइड भी इस सिलाई को लगा लेना है। तो दोस्तों साइड की जब आप फिटिंग कर लेते हो उसके बाद बारी आती है इसके चाक और घेर को फोल्ड करने की। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही चाक और घेर आपको फोल्ड कर लेना है। अगर आप फुल फिनिशिंग के साथ बनाना चाहते हो, एक एक चीज़ बिल्कुल बराबर हो, तो पहले इसको अच्छी तरह बिछाओ आगे और पीछे वाले पार्ट को। उसमें देखो कहीं से छोटा बड़ा तो नहीं आ रहा है, जैसे इसको मैंने अच्छी तरह से बिछा रखा है। उसको जब आप चेक करोगे तो यहाँ से थोड़ा सा छोटा बड़ा है, तो उसको यहाँ से काट के पहले हम बराबर करेंगे। इसको मैंने बराबर कर लिया और यहाँ पे कट मैंने लगा ही रखे हैं पहले से, क्योंकि दो ऑप्शन होते हैं, या तो सूट सिलाई वाला बनता है या फिर बनता है तुरपाई वाला। तो इसको हमने बनाना है तुरपाई वाला, यानी कि चाक पे और घेर पे होगी तुरपाई। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने इस सूट को, ये देखिए जितना भी मार्जिन यहाँ पर है ना उतना ही मार्जिन नीचे रखते हो। यहाँ पर ये देखिए मैंने रखा हुआ ऑलरेडी, यहाँ पे कट लगा लो एक, और एक कट आप इधर लगा लो। डायरेक्ट मशीन पे फोल्ड ना करें, इसको इस प्रकार से पकड़ें। ये देखिए कट से कट को पकड़ो ऐसे, इस कट से लेकर इस कट तक इसको पकड़ लो ऐसे, और यहाँ पे आपको करनी है प्रेस। प्रेस करने से क्रीज बन जाती है, कहीं से भी छोटा या फिर बड़ा आपका नहीं रहेगा कोई भी कपड़ा। ये देखें ये मैंने चाक को अच्छी तरह से प्रेस कर लिया एक बार। ठीक है, एक बार प्रेस कर लो, दूसरी बार की कोई ज़रूरत नहीं। सेम इसी प्रकार से इधर भी। हाँ, अगर आप एक्सपर्ट हो, ठीक है, आप थोड़ा ट्रेंड हो चुके हो, आपको थोड़ा टाइम हो गया सिलाई करते हुए, तो आपको इस प्रकार से प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसको फोल्ड कर सकते हो। हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। लेकिन ये फुल फिनिशिंग के साथ बनाना है, हर चीज़ को इक्वल रखना है, बराबर रखना है, तो आप इस प्रकार से प्रेस से फोल्ड करोगे तो आपका जो घेर है चाक है इक्वल आएगा, एकदम परफेक्ट आएगा। तो चारों के चारों
आपको चाक पहले फोल्ड कर लेने हैं और फोल्ड करने के बाद इस पर सिलाई कैसे लगनी है वो मैं आपको बताता हूँ मशीन पर। तो प्रेस करने के बाद ये देखिए अब एक जगह से तो क्रीज बनी पड़ी है, तो हमें पता है हमको ज़्यादा फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस कपड़े को आपने इतना फोल्ड करना है। कितना, ये देखिए लगभग इतना फोल्ड करना है जितनी चौड़ाई हमारे इंची टेप की होती है। ये देखिए जितना इंची टेप चौड़ा है उतना ही आपको इस चाक को साइड से फोल्ड करना होता है। और यहाँ पे लगानी है आपको कच्ची सिलाई। कच्ची सिलाई का मतलब सिलाई को अपने मशीन को थोड़ा सा मोटी सिलाई लगानी है, 5 नंबर पे कर लो, क्योंकि सिलाई को बाद में हमें उधेड़ना होता है। तो साइड से जो चाक हैं, जो उसके स्लीट्स हैं, उनको मैंने फोल्ड कर लिया है। अब आते हैं घेरे पर। घेरे को आपने ये देखो, ये जो निशान लग रहा है ना ये वाला, इस निशान से आपने इसको ऐसे पकड़ना है और ये देखिए इसको आपने ऐसे पकड़ते हुए यहाँ पर आपको प्रेस कर लेनी है ताकि इक्वल हो सके, बिल्कुल बराबर ये फोल्ड हो सके। इस प्रकार से देखें, इसको मैंने प्रेस कर लिया। सेम इसी प्रकार से जो पीछे वाला पार्ट है इसको भी आपने ऐसे कैसे पकड़ कर इसके बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है। ये देखें, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी छोटा बड़ा पार्ट आपका ना रहे, इक्वल बिल्कुल इसको फोल्ड करना है। ये देखें इस प्रकार से फोल्ड करा है मैंने इधर से। इसको नाप लो कहीं से छोटा बड़ा ना हो। ये देखिए बिल्कुल बराबर है, तो इसको भी मैंने फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद अब इसमें क्या होता है, क्योंकि तुरपाई वाली जब हम कोई कुर्ती बनाते हैं, सूट बनाते हैं, तो उसका जो नीचे से जो घेर है हम थोड़ा ज़्यादा बड़ा रखते हैं, तो इसको आपने इस प्रकार से फोल्ड करना है। ये देखें, और फोल्ड करते हुए आपने यहाँ पर, क्योंकि क्रीज बनी पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से छोटा बड़ा नहीं आना, बस सीधी की सीधी आपको ऐसे में सिलाई को लगा लेना है। ये देखिए यहाँ पर भी आपको कच्ची सिलाई को लगाना है। अच्छा, इस सिलाई को लगाने के बाद फिर हम बात करते हैं बाजू की। तो नीचे से घेरे को मैंने फोल्ड कर लिया है, यहाँ पर भी मैंने कच्ची सिलाई को इस प्रकार से लगा लिया है। अब बात करते हैं इसके बाजू की। तो दोस्तों बाजू बहुत आसान है। आगे से बाजू को मैंने इस प्रकार से फोल्ड कर लिया है। ये देखिए कच्ची सिलाई मैंने लगा ली है। अब बाजू लगाते समय भी कई बार बिगिनर गलती ये कर देते हैं कि उन्हें ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी बाजू किधर लगेगी। तो इसका सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फार्मूला है। फ्रंट वाला पार्ट है, इसमें देखिए इस प्रकार से फ्रंट की आर्म होल की हम कटिंग करते हैं। इधर भी फ्रंट वाले आर्म होल की अलग से कटिंग हो रही है, तो इसी प्रकार से बाजू के भी फ्रंट वाले आर्म होल में हम कटिंग करते हैं और इधर भी बाजू के फ्रंट आर्म होल की कटिंग है। सिंपल सी बात यह है कि ये वाली बाजू इधर लगेगी और ये वाली बाजू इधर लगेगी। अब आपको बाजू को लगाना कैसे, तो ये देखिए जो भी आपकी बाजू की गोलाई हो, उस बाजू की गोलाई का यहाँ पर एक पहले निशान लगा लो। ये देखिए जैसे इस बाजू की जो गोलाई है वो 9 है, तो 9 का आधा कितना होता है 4.5। ये 4.5 पे मैंने निशान लगा दिया। बाजू को उसके सामने रखना है बिल्कुल ऐसे के ऐसे। और अब ये देखिए आपको, ये देखिए ये जो सिलाई आ रही है ना ये वाली, अब इसको देखो कि ये जो हमारी सिलाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कहाँ पर फिट आ रही है। ये देखिए ये आधा इंच तो ऊपर सिलाई का मार्जिन चला ही जाएगा, इसको आधा इंच ऊपर निकाल दिया मैंने। और ये देखो ये जो सिलाई है कहाँ पर फिट आ रही है एकदम, ये सिलाई हमारी बिल्कुल फिट आएगी। इसको इस प्रकार से ऊपर नीचे वाले पार्ट को देखो कहाँ पर फिट आ रही है, ये आ रही है इस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ से बस आपको इस सिलाई को मिलाना है इस प्रकार से। देखें ये निशान मैंने ऐसे लगा दिया और ये आपकी बाजू बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब सेम इसी प्रकार से इस साइड की जो बाजू है इसको भी आप यहाँ से मैच कर लो। ये 9.5 पे निशान है और ये देखो कहाँ पर आ रहा है, ये आधा इंच ऊपर निकलते हुए ये जो निशान आ रहा है इस जगह पर आ रहा है। तो इस निशान को ऐसे मिलाओ। तो सबसे पहले बाजू की इस सिलाई को लगा लेते हैं, फिर मैं आपको ये बताऊँगा बाजू को अटैच कैसे करना है। अब बाजू को लगाना बहुत आसान है। ये देखिए इस वाले आर्म होल को उठाओ, ठीक है, और बाजू के ऊपर वाले आर्म होल को उठा लो, आपस में पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इसका जो बाजू का ये जो सेंटर है ना, इस सेंटर को और इस वाले सेंटर को आपस में मिला लो आप। ये देखिए बिल्कुल ये सिलाई से सिलाई आपकी मिलनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सिलाई से सिलाई मैंने मिला ली है। अब आपको सिलाई की शुरुआत करनी है यहाँ से। देखें अब ये देखिए दोस्तों, ये जो सिलाई है ना ये वाली, ऑप्शन दोनों हैं। आप चाहें तो उसको चीर सकते हो, जैसे इसको मैंने चीर रखा है। आप चाहें तो इसका जो मार्जिन होता है ना इस सिलाई का, अगर आपको नहीं चीरना है इसको, तो मार्जिन हमेशा जो है आपका गले का, यानी कि इसका जो गला देख लो, आगे का कौन सा पीछे का कौन सा। आगे का गला है हमारा पान गला है, तो ये तो आगे का गला है। मार्जिन हमेशा इसका पीछे के साइड आपको रखना है। ये देखिए इस प्रकार से, इसको अगर आपने नहीं चीरना तो मार्जिन हमेशा पीछे की साइड रखो। अब इस सिलाई को हम लास्ट स्टेज पर जब पहुंच जाते हैं तो क्या करना है आपको, ये जो मार्जिन होता है ना ये वाला,
इस मार्जिन को आपने बिल्कुल घुमा के फोल्ड करना है ऐसे, बिल्कुल ऐसे। इसको ऐसा नहीं कि आप सीधा सीधा छोड़ दो, सीधा छोड़ दोगे तो यहाँ पे खिंचाव आएगा, इसलिए इस मार्जिन को आपने बिल्कुल घुमा के ऐसे नीचे की साइड फोल्ड करना है। वो किसी भी साइड आप कर सकते हो। और इसी प्रकार से इस वाले मार्जिन को भी आपने फोल्ड करना है इस प्रकार से। इसको भी आप किसी भी साइड फोल्ड कर सकते हो, ये देखिए। और अब आपको लगानी है सिलाई। सिलाई को लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं, धागे की आपको कटिंग कर लेनी है। और इसके बाद मैं आपको बाजू एक बार दिखा देता हूँ किस प्रकार से हमने बाजू को लगाया। ये देखिए, आप देखें यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का आपको झोल झपाल नज़र नहीं आएगा। बाजू एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी इस प्रकार से अटैच हो जाती है। दूसरी बाजू भी आपको इसी प्रकार से अटैच कर लेनी है। बाजू को अटैच करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक छोटा सा आपको स्टेप लगाना है, जिसमें आप हुक या फिर टिच बटन लगा सकते हो। तो दोस्तों बाजू मैंने दूसरी भी अटैच कर ली है। अब इसकी हम अच्छी फिनिशिंग के लिए करेंगे इंटरलॉक। तो अब इसमें जो काम रह गया वो रह गया तुरपाई का। तो बस तुरपाई इसके अंदर रह गई है, बाकी ये कट लगाने ज़रूरी हैं। और इसको बस एक बार थोड़ा सा मैं प्रेस कर देता हूँ। और प्रेस करने के बाद इसका जो फाइनल लुक मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी फिनिशिंग के साथ इस कुर्ती को हमने बनाया है। तो दोस्तों कुर्ते का फाइनल लुक आप देख सकते हो। हालांकि अभी इसके अंदर मैंने तुरपाई नहीं करी है। आगे से गला आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट बना है। अभी तुरपाई जब हो जाएगी तो थोड़ा सा उठा हुआ जो आपको दिख रहा है ना, क्योंकि ये तुरपाई की वजह से अभी इसमें थोड़ा सा झोल है। जैसे तुरपाई करेंगे तो एकदम ये सारी की सारी सलवटें एकदम परफेक्ट हो जाएंगी। और ना ही इसमें मैंने इसका जो घेर है, ये देखिए यहाँ पर भी मैंने तुरपाई अभी नहीं करी। केवल आपको मैंने ये दिखाया कि कितनी फिनिशिंग के साथ इस कुर्ती को हमने बनाया। अगर आपको आज की वीडियो का ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बात तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।